I saw a lovely footage. I think we have got it also. सुप्रिया ताई जो हैं वो मिल रही थी मिसेज अजीत दादा पवार से, एंड द रेस्पेक्टफुल वे इन विच ही मेट हर, और जैसे उन्होंने बात करी यार, मतलब दिस शोज कल्चर एंड क्लास. दिस इज फैंटास्टिक, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. दिस इज रियली एंड ट्रूली फैंटास्टिक. सामने से अजीत दादा न जाने क्या कुछ बोल रहे हैं सुप्रिया ताई के बारे में, शरद पवार जी के बारे में, लेकिन सुप्रिया सूले जी के मुंह से या शरद पवार जी के मुंह से आज तक कभी एक भी अपशब्द नहीं निकला है इनके बारे में. सर बताएं. इसी को तो संस्कृति कहते हैं सर. जिस व्यक्ति पे जैसे संस्कार होते हैं जी, वो उस तरह अपनी वाणी का प्रयोग करें. हमारे आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब ने हमें यही संस्कार दिए है कि कभी भी किसी के बारे में पर्सनल अटैक मत कीजिए, उसके बारे में बुरा मत कहिए. आपने हमेशा देखा होगा हमारे आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब वैयक्तिक टीका टिप्पणी कभी किसी पे नहीं करते. उसी तरह आदरणीय सुप्रिया ताई सुले जी भी किसी पे भी वैयक्तिक टीका टिप्पणी नहीं करती. और रही बात हमारे सम्माननीय अजीत दादा जी, वो हमारे पहले भी नेता थे और हमारे पवार साहब ने हमें सिखाया है कि जो अपने साथ होते हैं, जो हमारे साथ में एक थाली में खाते हैं, उठते बैठते हैं, ऐसे लोगों पर पर्सनली जाकर अटैक नहीं करना चाहिए. वो अपने उनके विचार होते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं. आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिस तरह से आदरणीय सम्माननीय अजीत दादा जी हमारे पवार साहब के बारे में जो टीका टिप्पणी करते हैं, ये अपितु मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को नागवार गुजरती है. और आपको याद होगा सर, 2013 एंड में 2014 लगते लगते जिस तरह से कांग्रेस ने सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो टीका टिप्पणी की, चाय बेचने वाला तक कह दिया था उन्हें, और न जाने क्या क्या कहा था. और उसके बाद उन्हीं की टीका टिप्पणी का फायदा इतना ज्यादा मोदी जी को हुआ कि उभर कर नेता है और इस देश के प्रधानमंत्री.